उर्दू में एक शब्द है मोतबर, जिसका अर्थ होता है सम्मानित, आदरणीय, सम्मान के काबिल या विश्वसनीय। ऑस्ट्रेलिया की एक शायरा हैं नोशी गिलानी। उन्होंने क्या खूब लिखा है कि वो बात बात में इतना बदलता जाता है कि जिस तरह कोई लहजा बदलता जाता है। रहा जो धूप में सर पर मेरे वही आंचल, हवा चली है तो कितना बदलता जाता है। वो बात कर जिसे दुनिया भी मोतबर समझे, वो बात कर जिसे दुनिया भी मोतबर समझे। तुझे खबर है जमाना बदलता जाता है। ये शेर बिल्कुल सटीक बैठते हैं एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कभी साल 2019 में यूसीसी और एनआरसी को जब भारत सरकार की ओर से भारत में लागू करने की बात कही जा रही थी और उस पर काम हो रहा था, तो बड़ी ही मुखरता के साथ इसका विरोध करने वाली एक वो शख्सियत देश के अलग अलग हिस्सों में कभी आजादी आजादी के नारे लगाती थी, कभी महिलाओं के अधिकारों की बात किया करती थी, हिंदुत्व की बात करने वालों पर सवाल उठाती थी और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की स्वतंत्रता या आजादी हासिल करके भी सनातन का विरोध किया करती थी। और बड़ी मुखर होकर कभी मंचों पर तो कभी न्यूज चैनल्स के माध्यम से अपनी बातें किया करती थी। वही आज एक ऐसी जिंदगी जीने लगी है जहां उसकी वो सारी बातें, वो सारा शोर शराबा खत्म हो गया है और अब भीगी बिल्ली की तरीके से वो नजर आ रही है। और साथ ही महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करने की बात करने का दावा करने वाली अब ऐसे लोगों की खिदमत में पेश होकर सजदा कर रही है जो खुद लड़कियों के स्कूल कॉलेज जाने तक को हराम बता चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस स्वरा भास्कर की जो कभी आजाद होकर भी आजादी की बात किया करती थी और आजादी की मांग किया करती थी और अब आजादी से गुलामी की ओर बढ़ गई हैं। और ये सब कुछ नजर आया है स्वरा भास्कर की एक नई तस्वीर के जरिए, जिसे आज मैं आपके सामने पेश करूंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। और साथ ही बताऊंगा उस मौलाना के बारे में भी जिसके अनुसार लड़कियों का स्कूल जाना, शिक्षा ग्रहण करना हराम बता दिया गया है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी का कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी स्वरा भास्कर के लिए। कभी हिंदुओं और हिंदुत्व की बात करने वाले संघ से घृणा करने वाली और सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बताने वाली खुद को स्वरा भास्कर, जो अपनी शादी से पहले तक काफी मुखर होकर नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की स्वतंत्रता के मुखरता से यानी कि पूरी तरीके से उनके लिए आवाज उठाती थी, उनके लिए अपनी बातें किया करती थी, विभिन्न मंचों और न्यूज चैनल्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर बड़े ही शोर शराबे के साथ बहुत ही जोर शोर से अपनी बात रखती थी, तो वही अब बदली बदली नजर आ रही हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो स्वरा भास्कर की शादी से पहले की हैं। इन तस्वीरों में स्वरा भास्कर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपनी स्वेच्छा अनुसार सज धज कर और पूरे मेकअप के साथ तैयार होकर नजर आ रही हैं और पूरी स्वतंत्र भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ अब एक और तस्वीर से आपको रूबरू करवाते हैं, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आप खुद ही ताज्जुब खा जाएंगे। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। इस तस्वीर में आप उन्हीं स्वरा भास्कर को देख रहे हैं जिनकी शादी से पहले की तस्वीरों को आपने अभी देखा है। इस तस्वीर में एक तरफ खड़ी है खुद स्वरा भास्कर और दूसरी तरफ खड़े हैं उनके शौहर यानी हस्बैंड और एनसीपी शरद पवार दल के नेता फहद अहमद, और साथ ही बीच में कुर्सी पर बैठे हुए हैं मौलाना सज्जाद नौमानी, जो हिंदुओं के विरुद्ध लगातार अपने बयानों का जहर उगलते रहते हैं और लगातार हिंदुओं का विरोध करते रहते हैं। और अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस समय इन्हीं मौलाना नौमानी ने कहा था कि जो बीजेपी का साथ दे तो ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। यानी कि इनके अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने इस भारत में अपना वोट करने वालों को भी पूरी तरीके से हुक्का पानी बंद करते हुए समाज से अलग करने की बात कही जाती है। ये वही मौलाना नौमानी हैं जिसका वीडियो पिछले साल काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था लड़कियों को अकेले कॉलेज और स्कूल नहीं भेजना चाहिए तथा जो माता पिता अपनी बेटी को अकेले स्कूल कॉलेज भेजते हैं उन्हें जहन्नुम की सजा मिलनी चाहिए।
और ये वही मौलाना नौमानी है जिसने कहा था कि उडुपी, मैसूर, बेंगलुरु में लड़कियों के हिजाब खींचे गए, राजस्थान में भी ऐसा ही करने की कोशिश करो और महिलाओं का पर्दा खींचो। जी हां, जो स्वरा भास्कर लगातार अपने विवाह से पूर्व कभी आम आदमी पार्टी तो कभी कांग्रेस का दामन थामकर, उनके नेताओं का दामन थामकर कथित तौर पर इंकलाब की बात किया करती थी और महिलाओं की आजादी के लिए मुखरता से आवाज उठाती थी, और जब कोई महिलाओं के कपड़ों या उनके पहनावे पर कोई कमेंट करता था तो यही स्वरा भास्कर अपने स्वरों के माध्यम से पूरी बुलंद आवाज के साथ कहा करती थी कि अपनी नजर बदलो, सब नजरों का ही दोष है। उन्हीं स्वरा भास्कर की अब की स्थिति को देखते हुए लगता है कि अब हिंदुत्व में जिस स्वरा भास्कर को महिलाओं की गुलामी नजर आती थी, वही स्वरा भास्कर अब नौमानी जैसे मौलानाओं के सामने सिर ढककर बिना मेकअप लगाए पहुंच रही हैं और अपने शौहर के साथ उनकी खिदमत में पेश होकर उन्हें सजदा फरमा रही हैं, जो खुद महिलाओं या लड़कियों को पर्दे में रखने वाला मात्र एक सामान समझता है। पिछले साल हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले इसी नौमानी यानी मौलाना नौमानी का जो वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में उसने इसी इस्लाम धर्म में जन्म ले रही और पल रही और पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही लड़कियों के बारे में जो कहा है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। उसके विचार हैं जो उसे पूरी तरीके से साफ तौर पर दर्शाते हैं कि वो कितनी निकृष्ट अपनी सोच रखता है। उस वीडियो में मौलाना नौमानी ने इस्लाम धर्म में जन्म लेने वाली बच्चियों की शिक्षा और उनके चरित्र को लेकर नौमानी ने कहा था, अपनी बच्चियों को हिजाब पहनने के बाद भी अकेले स्कूल कॉलेज मत भेजो, ये हराम है, हराम। पाक रमजान की रात में उन लोगों पर लानत भेजता हूं जो अपनी बच्चियों को अकेले कोचिंग सेंटर या स्कूल कॉलेज भेजते हैं। अल्लाह उन्हें जहन्नुम में भेजेगा। क्या इन लड़कियों के अम्मी अब्बू को पता है कि उनकी बेटी स्कूल कॉलेज जाकर पीरियड अटेंड करती है या नहीं, या फिर कॉलेज में आकर चुपके से कहीं और चली जाती है? आप अगर बाप हैं, आप अगर मुसलमान हैं, अगर आप शरीफ इंसान हैं और हलाल बाप के रुतबे से पैदा हुए हैं, तो यह हराम है कि आप अपनी बच्चियों की तरफ से बेफिक्र हों। यानी खुले और साफ शब्दों में यही मौलाना नौमानी उन लड़कियों को एक तो कैद में रहने को कह ही रहा है, इसके साथ ही वो इन लड़कियों के चरित्र पर भी सवाल उठा रहा है जो इस्लाम धर्म का पालन भी करती हैं और साथ ही स्कूल कॉलेज जाकर शिक्षा ग्रहण करती हैं, यानी कि शिक्षा प्राप्त करती हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं स्वरा भास्कर जी कि क्या आपने अपनी आंखों और कानों को कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बिल्कुल बंद कर रखा है, या आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है, या फिर आपने अपने नकली इंकलाब को ऐसे लोगों के हाथों बेच दिया है? यहां एक तरफ हम जब फिल्मी दुनिया की स्वरा भास्कर की बात कर रहे हैं तो इसी फिल्मी दुनिया की एक और हस्ती की हम बात कर लेते हैं। एक और एक्ट्रेस के बारे में बताना मैं यहां पर आपको जरूरी समझता हूं, जो इस साल यानी अभी पिछले ही महीने बीते करवा चौथ के व्रत में कुछ इस अंदाज में सजी धजी और खुश नजर आई कि हर तरफ उनकी काफी तारीफ भी हुई और साथ ही चर्चा का विषय भी वो बन गई, और वो हैं कटरीना कैफ। विक्की कौशल से शादी करने के बाद कटरीना कैफ ने जिन हिंदू संस्कारों को अपनाकर उसमें पूरी तरीके से खुद को आजाद महसूस किया, खुश नजर आई और संपूर्ण नजर आई, उसी में कभी स्वरा भास्कर को आजादी की बजाय गुलामी नजर आती थी। अब इन दोनों ही एक्ट्रेसेस यानी स्वरा भास्कर और कैटरीना कैफ की इन दोनों ही तस्वीरों को एक साथ देखिए, आपको भी नजर आएगा कि आखिर इनमें फर्क क्या है। वहीं आज स्वरा भास्कर जिस नौमानी की खिदमत में अपने शौहर के साथ नजर आ रही हैं और उन्हें सजदा कर रही हैं, ये वही मौलाना नौमानी है जिसने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद 2021 में तालिबान के उस कदम का भारत में स्वागत किया था और उसकी तारीफ की थी और उसका समर्थन किया था। जिस हिंदुस्तान में रहकर ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग अपने ही समाज की महिलाओं और लड़कियों को कैद करने की बात करने वाले रहते हैं, ऐसे मौलाना सिर्फ अपना दबदबा बनाने के लिए इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों पर पूरी तरीके से खौफ दिखाते हुए नजर आते हैं और बस उन्हें अपनी सोच के दायरे में कैद करने का काम करते हैं, और साथ ही महिलाओं को भी मात्र एक सामान समझकर उन्हें बच्चों को जन्म देने वाली एक मशीन मात्र समझते हैं और वही मशीन मात्र मानते हैं। जबकि वहीं इस भारतवर्ष में सनातन परंपरा के तहत नारी को सम्मान देने के लिए उन्हें देवी का स्वरूप समझा जाता है और देवी का स्वरूप माना जाता है।
और साथ ही यह कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मगर इससे इन स्वरा भास्कर जी को तकलीफ थी और जब देश के नागरिकों के लिए CAA और NRC लाया गया था तब स्वरा भास्कर क्या कह रही थी, जरा वो भी देख लीजिए। भले ही ये तस्वीरें थोड़ी धुंधली सी हैं, लेकिन इन तस्वीरों में और इनकी बातों में आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि स्वरा भास्कर पहले क्या सोचा करती थी। दोस्तों, आजाद देश में आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, नागरिक मांगे आजादी, हम सब क्या मांगे आजादी, बेरोजगारी से आजादी, भूखमरी से आजादी, आजाद देश में आजादी, और NRC से आजादी, और CAA से आजादी। कितना परिवर्तन आ गया है स्वरा भास्कर के अब उन विचारों में। खैर, ये उनकी निजी जिंदगी है, लेकिन मैं आप सभी दर्शकों से जानना चाहता हूं कि स्वरा भास्कर और कटरीना कैफ के जीवन में हुए शादी के बाद जो जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों और नौमानी जैसे मौलानाओं की सोच पर आपका क्या विचार है और आप इससे कितने सहमत हैं, कितना सही और कितना गलत मानते हैं, इस बारे में अपनी राय, अपने विचार हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और साथ ही यूपी की और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।